नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल एसएलपी संख्या 12,802/22 राजेश जैन बनाम अजय सिंह, जो 138 एनआई एक्ट के तहत राजेश जैन ने मुकदमा दायर किया, अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस SBN भट्टी साहब ने इसमें बड़ा विस्तृत चर्चा करते हुए ये अभियुक्त को दोषी करार दिया अजय सिंह को, और उससे कहा है कि अपनी जो चेक का राशि उसका दोगुना भुगतान करें, और अगर न करें तो 1 वर्ष की सजा को प्रावधान दिया। केस इस प्रकार है कि अजय सिंह राजेश जैन के यहाँ नौकरी करते थे, और उन्होंने विभिन्न तारीखों में उनसे लोन लिया था, और लोन लेने के बाद उन्होंने 2017 में एक चेक दिया। उस चेक के आधार पर इन्होंने फिर उनसे पेमेंट, जो बकाया रेस्ट अमाउंट था, क्योंकि उसमें कुछ वो लोन देते रहे, लोन में ब्याज का भुगतान करते रहे, पूरे लोन का भुगतान नहीं किया। इस पर उन्होंने नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने ये लिखा कि आप हमें इसका चेक का भुगतान कर दें, जो बकाया चेक है 6 लाख रुपए का। इस पर उनके नोटिस का जवाब न देने पर 15 दिन के अंदर फिर इस पर राजेश जैन ने मुकदमा फाइल किया, और उन्होंने कहा कि ये चेक जो दी गई है, इस चेक पे आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा चल सकता है। लेकिन लोअर कोर्ट ने कहा कि 139 में ये साक्ष्य साबित नहीं कर पाए कि ये चेक उन्होंने कब किस स्थिति में दिया था, और इस प्रकार लोअर कोर्ट ने अनुमान के आधार पर क्या नारा कि ये साबित करना चाहिए था, और इन्होंने इनका पिटीशन लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये भी आरोप लगा कि चेक देते समय इसमें चेकों में जो चेक दिया है उसका कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है कितना लोन इनका, क्योंकि पार्ट पेमेंट इनका हो चुका है। और एनआई एक्ट के 139 के तहत अनुमान के आधार पर अगर दोनों पक्ष मान लेते हैं तो ये शिकायतकर्ता के ऊपर जाता है। माननीय लोअर कोर्ट ने राजेश जी की 138 के कंप्लेंट को खारिज कर दिया। उसके आधार पर वो माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाते हैं। उन्होंने भी लोअर कोर्ट के आदेश को सही माना। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर चेक दिया गया है और चेक देने के बाद उसका अगर पार्ट पेमेंट है, लेकिन अगर ये चेक देने वाले को मालूम है कि हमें इसका पेमेंट और अभी देना है, इसका प्रूफ हो जाए, तो वो चेक जो दिया है उसमें अनुमान का शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा हमको चेक आपने किस बाबत दिया, कब दिया है। लेकिन अगर चेक में उनके दस्तखत हैं और चेक को उनसे इस बात को लेना है, तो इस आधार पर वो अपने को निर्दोष नहीं हो सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय लोअर कोर्ट और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए राजेश जैन के पिटीशन को स्वीकार किया, और उन्होंने अभियुक्त अजय सिंह को कहा कि आप जो चेक है उसका दोगुना अर्थात 6 लाख कुछ रुपए भुगतान 13 लाख कुछ रुपए भुगतान करने का ऑर्डर किया, और 1 वर्ष की सज़ा का उन्होंने कहा। निश्चित रूप से 138 में ये बहुत अच्छा जजमेंट, लगभग मुझे लगता है 56 35 पेज का है। इसको पढ़ना चाहिए सभी अधिवक्ताओं को, और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जजमेंट आज बता रहा हूँ। मेरा लीगल चैनल आगे देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।